बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े बहुत से मौज़ूआत हमने जमा किए हैं आपके लिए। BPL हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी स्किल कैंप हो या विमेन क्रिकेट के हवाले से कोई बातें हों या बाबर आजम के हवाले से कोई बात हो, जो मुझे कल एक टास्क दिया गया था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और भी बहुत सारी बातें हैं और एक ICC की जानिब से खबर जो इंग्लिश पेपर में छपी कि ICC शायद सोच रहा है कि 4 दिन के टेस्ट मैचेस अब हो जाएंगे, लेकिन तमाम ममालिक के लिए ये कुलिया नहीं है। उसमें 3 मुल्क अलग हैं, इंग्लैंड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और बाकी सारे लोग अलग हैं। तो इट इज़ द री इमर्जेंस ऑफ बिग 3, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे तफसील, और भी बातचीत करेंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका का टेस्ट मैच दूसरा रोज़, बांग्लादेश ने 490 प्लस रन बना लिए और 9 खिलाड़ी आउट हैं। बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए और हमारा मेहमान जाना पहचाना तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक चीज़ भूल गया मैं, क्या? आज चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की भी सालगिरह है। पाकिस्तान ने जो जीती थी 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी सरफराज अहमद की कप्तानी में, उसकी भी आज सालगिरह है, 18 जून 2017। ये तो बहुत खुशी की बात है यार, है ना। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं पाकिस्तान में तो, और कहाँ पाकिस्तान में तो थे। आप क्या कर रहे थे? मुझे अभी तक याद है मैं क्या कर रहा था। क्या कर रहे थे आप? मैं न्यूज़ रूम में काम करता था उस वक्त, और हम तो भाग दौड़ कर रहे थे, हमारी तो दौड़े लग गई। तो मैं भी टीवी चैनल पे बैठा हुआ काम कर रहा था। और उससे एक दिन पहले रात को एक इंडियन टीवी ने मुझे लिया और उसमें शशि थरूर साहब, जो बड़े मशहूर उनके ओरेटर हैं, बहुत ज़्यादा बात उनकी करते हैं, उनके साथ मेरा एक मुकालमा हो गया था। और चलते चलते होस्ट ने पूछा कि क्या परसेंटेज आप देंगे, तो शशि थरूर साहब ने बोला 70-30। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच शशि साहब, आपने हमें 70 दे दिया। तो वो कहते नहीं, लेकिन हुआ वही 70%। बिल्कुल यार, बहुत ज़बरदस्त वो विन थी। और मतलब यानी मुझे बहुत उस मैच के बारे में जब बात होती है मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जिस वक्त वो टीम जीती, हमारी टीम जब जीती, तो उसमें काफ़ी लड़के नए थे, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि पता नहीं इस टीम को हम हरा पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर पर नए लड़के थे। नो डाउट परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त लड़कों की जा रही थी। इंडिया को 300 प्लस रन बना के इंडिया के अगेंस्ट 300 रन करना, और जब पाकिस्तान ने किए भी तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम सब के दिमागों में ये था कि लगता है इंडिया की टीम चेस कर लेगी, क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी थी और वो भी क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे थे। फिर उसके बाद यही सिलसिला हर इवेंट में चलता है कि हम इंडिया से हार जाएंगे, कभी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, कभी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो ये चीज़ें भी दिमाग में थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त वो क्रिकेट खेली गई। पूरा इवेंट तो आप नहीं कह सकते, पहला मैच इंडिया से हार गए, बिल्कुल आप पूरा इवेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो फाइनल में मैच जीता, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त था। नए लड़के आपने कहा, फ़खर जमान थे उसमें, शादाब थे, हसन अली थे, रुमान रईस थे, मोहम्मद आमिर थे, शादाब खान थे, फ़खर जमान थे, हफीज़ थे, अज़हर अली थे, अहमद शहजाद भी थे उसमें। खैर अहमद शहजाद का अच्छा नहीं गया था, लेकिन बहरहाल एक बहुत उम्दा याद है। पाकिस्तान की तीसरी ICC ट्रॉफ़ी थी वो। इससे पहले पाकिस्तान 92 में वनडे कप जीता, उसके बाद 2009 में पाकिस्तान ने जीती लेकिन T20 कप, और 2017 में। इतनी बड़ी ट्रॉफ़ी जीतने के बाद कप्तान के साथ जो सलूक है वो ठीक नहीं हुआ। फिर किस कप्तान की? मैंने 3 बार 2017। हाँ सही है। उस वक्त के दौर के हिसाब से ना उसके खिलाफ एक माहौल बन गया, ज़्यादती हुई, बहुत ज़्यादती हुई। चले खैर, माजी के औराक को ना पलटो, दुख मिलेगा। नहीं, ये बात नहीं होती। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं ना, जिस तरह आपने कह दिया कि यार उसको मत पलटो, या लोग कह देंगे छोड़ो यार पुरानी बात हो गई, लेकिन समझ नहीं आती लोगों को, आपकी क्रिकेट डैमेज हो जाती है इन चीज़ों से। अच्छा, आपके ख्याल में 2017 में सरफराज की कप्तानी तो खैर 17 के बाद भी थी, 2019 तक कप्तानी की है उसने, वो वनडे कप में कप्तानी करने दी थी या नहीं करने दी? अब ये सूरत हाल मुझे नहीं पता। उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड, जिन प्लेयरों के आप नाम लेते हो ना मेरे सामने, उन्हीं ने आकर उसको निकाला ना। किन प्लेयर्स? मतलब नाम ना ले चलें, करंट प्लेयर्स हैं, अभी भी रिटायर हुए, उनकी बात अच्छा चले जाते हैं ना, कोचिंग स्टाफ उन्होंने निकाला ना। चलो छोड़ो, ये बात कहीं और जा रही है। अब किसी प्लेयर के लिए आप बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कहीं और बात जा रही है। ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि आपने एक
प्लेयर जो है, एक कप्तान जो है जिसने 2017 का चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, उसके साथ जो हुआ उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं ये क्यों बार बार कहता हूँ, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ, उसके साथ जो हुआ उसके बाद आपको कप्तान नहीं मिला कोई। देखें ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कप्तान है। तो उसके बाद से नहीं मिला, ठीक बाबर है। आजम को भी बड़ा लंबा रन दिया। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, कप्तान नहीं मिला, उसको हटा के हमने बाबर को कप्तान बनाया। हाँ। ठीक है, बाबर के लिए भी जल्दी था वो। ठीक है, अगर आप उसको चलाते और 2-3 साल 4 साल अगर वो कप्तानी करता, उसके बाद भी हालांकि वो टीम में आया, लेकिन कहीं बिठाया गया, किसी सीरीज़ में खिलाया गया, कभी कोई कोच उसको पसंद कर रहा है, कभी कोच के साथ नाराज़गियाँ, कभी किसके साथ नाराज़गियाँ, कभी क्या क्या, कभी क्या कोच, कभी पानी पिला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो अगर उसी को आप 3-4 साल और जाने देते तो आपके पास एक कप्तान और भी रेडी हो सकता था, उसी के साथ कप्तानी, उसी के अंडर खेलते खेलते। ऐसा पाकिस्तान में होता नहीं, ऐसा इंडिया में जो करीब तरीन मिसाल है वो इंडिया की है। गंगूली से धोनी, धोनी से आगे कप्तानी ट्रांसफ़र हुई है। देखिए, आप इस चीज़ को अगर इस तरह बोले ना कि ये सिस्टम जिस जगह पे होता है वहाँ ये सब कुछ होता है। जो सिस्टम से चीज़ें चल रही होती है ना, जो क्रिकेट जिस कंट्री में सिस्टम से चल रही होती हैं, उस जगह पे ये होता है कि एक कप्तान को पूरा टाइम देते हैं, उसके अंडर में दूसरी कप्तानी करता है। तो सरफराज अहमद का कुछ कसूर तो था, उसकी परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस इस मेयार की नहीं थी, ये कहा जाता है उसके बारे में। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार प्लेयर का कसूर है, हर जगह हर दफ़ा हर किसी के साथ हम कहते हैं प्लेयर का कसूर है। भाई, प्लेयर अगर कसूर कर रहा है, आपकी नज़र में करना शुरू करता है, या कोई उसकी गलतियां होती हैं, तो क्या उसके पीछे कभी देखा गया है कि वो किस वजह से ऐसा हुआ है? भाई, हर प्लेयर के साथ ऐसा हुआ है यार। जावेद मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना, अगर जावेद भाई के साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या किसी ने वो सोचा कि यार जावेद भाई के साथ ऐसा क्यों और किसने किया? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, या और हमारे प्लेयरों के साथ, या और जितने भी प्लेयर्स हैं बड़े बड़े नाम उनके साथ हर खेल में ऐसा होता है। बाय द वे, हर खेल में तकरीबन ऐसा होता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में? हॉकी में अब सुहेल अब्बास है, पाकिस्तान में होता है ना, पाकिस्तान की कंट्री में तो नहीं होता ना। मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, सिस्टम में आती है ना सारी चीज़ें। अभी आप हॉकी की मिसाल ले लो ना यार। अभी मैं एक जगह पे थोड़ी देर पहले एक हॉकी के प्लेयर को सुन रहा था, वो कह रहा है लड़कों को डेली ही नहीं मिल रही, डेली लड़कों को पैसे नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आप सोचो, इतना बड़ा इवेंट वो खेलने गए हुए हैं। मैं तो नहीं कह रहा, ये आपका ओलंपियन प्लेयर टीवी पे बैठ के कह रहा है। सुने तो सही बात, देखिए बात सुने, ये भी स्पोर्ट्स, ये हमारा स्पोर्ट्स का शो है ना, इसमें हम अगर थोड़ी सी डिस्कस हॉकी या उनके लिए स्पोर्ट्स की बात करके लड़कों को फायदा हो जाए तो उसमें क्या बुरा है? तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि वो ओलंपियन बैठ के टीवी पे कह रहा है कि लड़कों को डेलियां नहीं मिल रही, तो इससे आप अंदाजा लगा दें कि कितनी मुश्किलात हैं। डेलियां नहीं मिल रही। हॉकी का जो इससे पहले कोच था, सिस्टम, ये सारा सिस्टम का हिस्सा होता है। सिक फ्राइड एकमैन जो कोच था, उसके पैसे नहीं थे, उसको देने के पैसे नहीं थे, उसकी 8-9 महीने की तनख्वाह थी, फिर वो छोड़ के ओमान चले गए। उसकी तनख्वाह अब तो खैर मिल गई है। लेकिन हॉकी का जिक्र उन्होंने किया, वो कर दूं कि आज पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच था और पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, लेकिन पाकिस्तान नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि अपने ग्रुप में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर फिनिश किया है पाकिस्तान ने। तो गुड लक। गोल की सूरत में गोल ज़्यादा शायद किए उस वजह से, मतलब पाकिस्तान सेमीफाइनल में 9 गोल किए, उसकी वजह से शायद सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया। तो ये अच्छी खबर है, बड़ा इवेंट हो रहा है। FIH का इवेंट है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, जो हॉकी की निगरान है दुनिया भर में। अब आ जाओ जी, अब कहाँ से शुरू करूँ? अब प्रोग्राम तो अब शुरू होगा, कहाँ से शुरू करूँ? एक काम करें, आप इधर आ जाए, मैं उधर चले जाता हूँ। ऐसे शुरू कर लेते हैं। ऐसे नहीं, मैंने कल आपने मुझे एक क्या, चले यार ब्रेक लेता हूँ, फिर उसके बाद बड़ी अच्छी बात है आपके साथ शेयर करूँगा। तनवीर को से भी सवाल करूँगा, कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने मुझे एक बात की थी कि होस्टिंग मैं कर लेता हूँ।
यकीन करें, आपको मैं गवाह बनाता हूँ सारे लोगों को, मैंने इनको ऑफ़र की थी, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। आपने कह लिया? हाँ। अब मैं बोल दूं? नहीं, क्या बोल दूं? मैंने गलत कहा, इन्होंने- मैंने गलत कहा, मैंने ऑफ़र की थी। गलत की है, जाहिर सी बात मैंने है। ऑफ़र की थी आपको कि भाई नहीं? आपने मुझे ऑफर की थी, मैंने क्या बोला था? आपने कि कहा नहीं, आपका जो नहीं, काम है नहीं। आप करें, मेरा नहीं, जो काम इतनी है मेरा लंबी काम कहानी करें। कहाँ से आ नहीं, तो जाती मैं है तो यार? प्रोड्यूसर साहब को ये कह रहा हूँ अच्छा, कि ये भाई भी रिकॉर्ड पे ये- है? यार रिकॉर्ड पे ये होने भी दो। रिकॉर्ड पे मुझे था? कोई मसला नहीं, मैंने अच्छा, चलो। ऐसी बातें रिकॉर्ड कह दी है तो ये तो मेरे लिए आम सी बात है। चलो, नहीं, मैं ये भी अब कह दूं ना हम प्रोड्यूसर प्रोग्राम साहब शुरू को कर दें। कि नेक्स्ट टाइम अगर शो करेंगे ना तो मैं पूरा चलें स्टार्ट जी, भी करूंगा, पूरा खत्म भी चलें, करूंगा। चलें। वो चलें, उसमें वो मजा है आप ना यार। सोशल मीडिया के जो हमारा हैंडल है ना, सोशल मीडिया पे जो हमारी जगह है, वहाँ आप नीचे लिखें। इस हवाले से तो ये भी काम हम करके लेकिन देख लेंगे, मसला ये लेकिन है- आपकी राय इस हवाले से बहुत यार ज़्यादा देखिए, फिर अहमियत मैं रखती है। देखिए मसला ये है कि मैं पक्का ना आ जाऊं वहाँ पे फिर। नहीं, पक्के वक्के छोड़ दो ना यार, पक्के आने वाले, फिर आपकी जगह खाली होगी, वहाँ मैं आ जाऊँगा। उसमें क्या है? नहीं, ये तो नहीं हो ऐसी बातें तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो नहीं हो सकता। ऐसी बातें तो मैं भी कर सकता हूँ। माइक हेसन, देखिए अब बात क्रिकेट सुनिए, खेलना भी ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा शो अच्छा, जो आप- यहाँ से बैठ देखिए, के आप देखिए, सवाल जो- करें। जैसा शो आप कर रहे हैं ना, ऐसा शो इससे अच्छा मैं भी कर सकता हूँ। ये हुई बात, तो जैसा जो वो कर रहे हैं उसका मैं भी कर सकता हूँ, समझ गए? अब चलें यार आगे। कल प्रोग्राम हमने ख़त्म करते हुए आपने कुछ मुझे, हाँ, तो मैंने बोला था मैं कल के शो में बाबर का जिक्र नहीं करूंगा, आप खुद ही कर रहे हैं। यार मैंने आपसे आपने एक मुझे काम दिया था, हाँ, तो करें ना काम। तो बाबर आजम जो बीबीएल का, आप काम करते भी हैं। बीबीएल का बाबर आजम महंगा तरीन प्लेयर नहीं है। हिस्ट्री में बीबीएल के और भी प्लेयर्स आए हैं, ये मुझे पता नहीं चला कि कितनी थी इससे ज़्यादा पैसे, मतलब किसी के इससे ज़्यादा पैसे थे। वो कहते हैं ये हमारे उसूल के ख़िलाफ़ है कि हम प्लेयर की जो पैसे हम दे रहे हैं वो बताएं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का महंगा तरीन प्लेयर है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, यस। चलें बस, चलें जी, ठीक हो गया। हमारी अब तो बात हो गई ना पूरी। हाँ, आगे चलें। अब तो बाबर पे बात नहीं होगी आज। मैं तो नहीं करूंगा। चलें जी, बीबीएल का ड्राफ्ट होगा कल। 74 पाकिस्तानी इसमें शरीक हैं, जिसमें 11 ख़वातीन भी हैं। सिर्फ ये पाकिस्तान के इतने हैं या उसके अलावा और कंट्रीज के भी और कंट्रीज़ के भी हैं इसमें। नंबर्स हैं आपके पास? 178 इंग्लैंड के हैं। तो फिर हम 76 वेस्ट पे इंडीज़ क्यों रो के। रहे हैं सिर्फ? मैं ये कह रहा हूँ ना, 42 इसमें वेस्ट इंडीज़ के हैं, श्रीलंका के 13 हैं और एक इंडियन भी है। इंडियन कैसे चला गया? ये कौन है? मतलब साबिक प्लेयर है, ये भी काम दे रहा हूँ, पता करा लें। साबिक प्लेयर है ना इंडिया का करंट प्लेयर तो खेलता ही नहीं ना। वही ना, करंट तो कोई नहीं खेलता। और उसके अलावा विमेन जो ड्राफ्ट पूल हुआ है उसकी जो प्लेयर्स हैं उसमें 46 इंग्लैंड की हैं, 15 इंडिया की हैं, न्यूजीलैंड की 15 हैं और पाकिस्तान की 11 हैं। हाँ, तो ठीक है, पाकिस्तान की वुमेंस में भी कम है और मेंस में भी कम है, तो ऐसे ही शोर मचाया, बस 77 चले गए, 76 चले गए, पूरा पाकिस्तान चला गया। तो उधर तो पूरा इंग्लैंड चला गया है। 74 में जो नाम है ना, जो खास नाम है वो तो सबको मालूम है, लेकिन नुमान अली का नाम भी मैंने आज देखा। हाँ, मैंने देखा है। नुमान अली, चलें अच्छी बात है, किस्मत आजमा रहे हैं अपनी, बहुत अच्छी बात है। नुमान अली नहीं, तो जैसे मुझे एक player बात हैं। बताएं ना, मुझे एक बात बताएं। अगर ये तो मैं ये यहाँ पे शायद इस प्लेटफॉर्म पे पहली दफ़ा बात करूँगा, मैं और जगह कर भी चुका हूँ। अगर नुमान अली बिग बैश T20 के लिए उन्होंने ड्राफ्ट में नाम आया उनका, तो फिर हमारे लोग क्यों नहीं सोचते भाई उनको? मैं तो नुमान की और साजिद की भी बात कर चुका हूँ, इन दोनों को PSL के अंदर होना चाहिए, क्यों नहीं है? हाँ, यही तो मेरा क्यों सवाल नहीं है? था, यही मैं सवाल कर रहा था कि नुमान अली ने ये नहीं, मुझे एक बात कदम उठाया। बताएं, अगर नवाज खेल सकता है तो ये क्यों नहीं खेल सकता? नुमान क्यों नहीं खेल सकता? नुमान अब देखे पिक होता है तो खेलेगा, यकीनन खेलेगा। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे पिक हो जाए, जिस क्वालिटी का ये प्लेयर है। मेहरान टेस्ट मुमताज मैच का- खेल सकता है? मेहरान मुमताज डिफरेंट, नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर की मैं बात कर यंग रहा हूँ है। मेहरान मुमताज यंग भी है, तो वो उसको एज है। ना। आसिफ अफरीदी यंग है? आसिफ अफरीदी बिल्कुल यंग नहीं है, फिर नहीं बिल्कुल यंग नहीं है। फिर तो आसिफ वो अली खेल भी सकता खेल है, तो रहा है। नुमान नहीं खेल देखो, सकता, ये कौन खेल सकता है, साजिद नहीं कौन खेल नहीं खेल सकता, सकता, ये बात अलग है। नहीं लेकिन सर, आपका वो ये पॉइंट लोग- बहुत अच्छा है। नहीं, मेरा पॉइंट हमेशा अच्छी बहुत होता अच्छा है। मेरे पॉइंट हमेशा अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा ये पॉइंट जो वो आपने उसकी एक मिनट reason पहले है। कहा साजिद और उसकी नुमान reason के बारे है। में, बहुत अच्छा है। उसकी रीज़न है भाई, आप अगर आपके जो प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेलते हैं, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वाइट बॉल क्रिकेट अगर आप उनको नहीं खिलाते, लेकिन आप कम से कम PSL तो खिलाएं उनको। क्या ये दोनों डोमेस्टिक में नहीं खेलते T20? PSL के ड्राफ्ट में तो होते हैं ना। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कोई पिक नहीं करे तो डोमेस्टिक में खेलते PCB तो का हैं, काम तो तो फिर नहीं यहाँ है। क्यों नहीं खेल सकते? PCB का काम तो नहीं है ना इनको खिलाना। जिसका भी काम है, फ्रेंचाइज का PSL काम है ना, franchises तो का काम। फ्रेंचाइज क्यों नहीं खिलाता? आपको नहीं चाहिए एक अच्छे स्पिनर? नहीं चाहिए? आपके पूरे पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर नहीं है, तो आपके पास साजिद है तो सही, जेन्युइन ऑफ स्पिनर है, खिलाओ उसको, देखो तो सही, चेक तो करो इन दोनों को चलें, अब कैसी आपके- बॉलिंग करते हैं, अच्छी आपके बॉलिंग ख्याल करते में हैं, मार खाते हैं, क्या करते हैं। नुमान अली का आना अच्छा है, अब ये पिक हो गए तो फिर अच्छा होगा। इसमें आसिफ अली भी देखिए, है, आप इसमें- समझा करें मेरी बात को, अगर ये नुमान अली अगर बिग बैश में सिलेक्ट हो गया तो आपकी लीग पे सवालिया निशान होता है भाई, कि ये प्लेयर वहां पिक हो गया, इतनी बड़ी लीग में पिक हो गया, तो PSL में क्यों नहीं खिलाया जाता?
ये लोग समझते हैं हमारे लोग ये कोई नोट नहीं करता चीजें, भाई दुनिया नोट करती है छोटी छोटी चीजों को, कि उसको वहां वो सिलेक्ट हो गया, यहां क्यों नहीं खेला जाता। अब होगा क्या पता है, अब नोमान अली आपको पीएसएल पे नजर कहीं नहीं आता, ये बिग बैश में सिलेक्ट हो गया ना, देख लेना यहाँ भी सिलेक्ट हो जाएगा पीएसएल में भी। हमारे लोग पता क्या कहते हैं, हमारे लोग ओ वो वहां हो गया तो इसका मतलब बहुत बड़ा प्लेयर है जी, इसको सिलेक्ट कर लो, आप अपनी उसमें सिलेक्ट कर लो। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम से लड़का कोई खेल के आता है ना डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उससे पहले उसको पूछा तक नहीं जाता, लेकिन जब पाकिस्तान टीम से डोमेस्टिक में खेल के डोमेस्टिक में आता है ना, तो उसकी जगह एक परफॉर्मर को टीम से निकाल देते हैं, उसको खिला देते हैं चलो ठीक है कि यार पाकिस्तान टीम का प्लेयर है। इसी तरीके से जब वो अगर बिग बैश में चला गया, उसके बाद इसका पीएसएल में भी नाम आ जाएगा, तो भाई पहले क्यों नहीं सोचते। अच्छा, ये जो बाबर आजम के हवाले से बात है, क्योंकि बाबर तो ऑलरेडी पिक्ड हैं, शाहीन अफरीदी, रिजवान के बारे में आज भी अखबार में खबर लगी कि कल शायद उनको बता दिया जाए कि इस टीम से आए हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ नहीं पता। तो रिजवान, शाहीन, फ़खर, ये सारे के सारे अभी ड्राफ्ट में जाएंगे, हो जाएंगे, पिक हो जाएंगे, ये पिक तो यकीनन होंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो बाबर की जो स्क्वाड है, जिसके अंदर बाबर आजम है सिडनी सिक्सर्स, उसमें शॉन एबर्ट हैं, बाबर हैं, जोएल हैं, बेन हैं, उसके अलावा जेक एडवर्ड्स हैं, उसके अलावा मोसेस हैं, टॉड मर्फी हैं, मिच पेरी हैं, जॉश फिलिप्स हैं, जॉर्डन स्किल्स हैं और स्टीव स्मिथ हैं। स्टीव स्मिथ ही और शॉन एबर्ट है जो मुझे नाम सुना सा लग रहा है। नहीं, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं इनका एक, कौन एडवर्ड? दूसरा डॉशिज कौन सा है पता नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इतना नहीं देख रहा, क्योंकि ये BBL है तो इसमें तो ऑस्ट्रेलियन ज़्यादा होंगे ना। हाँ, वो मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलियन ही है वो। हाँ, तो ये स्क्वाड है जिसमें एक ही नाम ऐसा नज़र आ रहा है जो बहुत बड़ा है, बाबर आजम के हम पल्ला है, यानी वो स्टीव स्मिथ। अब वो अपने लोकल प्लेयर्स है ना सारे उनके, वो तो लोकल प्लेयर्स है ना। उसमें से लोकल प्लेयर्स हैं, इस वजह से आप हम जो 2-3 को जानते हैं तो हम वो बात कर रहे हैं ना कि यार ये 2-3 प्लेयर्स जो है। और इसमें स्मिथ का भी पता नहीं, फिट तो हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है स्मिथ। और इसमें जो फॉरेन प्लेयर्स जो आए हैं अब देखिए हमारे ये 15वां एडिशन हो रहा है, 15th एडिशन। देखिए स्पेशली अगर मैं अपने बैट्समैन की बात करूँ या दुनिया के जो भी बैट्समैन हैं, उनके लिए ये लीग खेलना बहुत फ़ायदा होता है। हो सकता है शायद बाबर आजम इस लीग से उसकी फॉर्म वापस आ जाए, हो सकता है रन्स करने लग जाए, ये तो दुआ सभी कर रहे हैं, क्योंकि वैसे ही बैकफुट का प्लेयर है, बैकफुट पे रहता है, बहुत अच्छा पंच करता है, शॉट, कट, पुल सब कुछ है उसके पास। तो बाउंसी पिचेस पे ज़्यादातर मुझे चांसेस लगते हैं कि शायद वो रन्स कर जाए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचेस होती है उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि बॉलर विद इन स्टंप बॉल कर रहा हो या वहाँ से सीम लग के अंदर आ जाए या बाहर निकल जाए, जो उसको विद इन स्टंप प्रॉब्लम होता है। तो बाउंसी पिचेस पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, और T20 क्रिकेट में बहुत ही कम नज़र आती है। उसमें तो कोशिश करते हैं कि बचने वाली बॉलिंग करो, जैसे भी कर सकते हो आप। तो इसमें हो सकता है शायद बाबर को फ़ायदा। और दूसरी बात ये कि उनके जो डोमेस्टिक के भी कोचेज़ हैं या वहाँ जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स पे भी काम होता है ना, उनके साथ भी रह के बाबर की जो थोड़ी सी टेक्निकली जो चीज़ें ख़राब होंगी वो भी उसको खेलने का बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा उसको। ठीक है। वैसे भी अगर दुनिया को कोई भी बैट्समैन हो या पाकिस्तान के हो, जहाँ भी, चाहे इंग्लैंड, जिस हमने अब्दुल्ला शफीक की बात की, उनको जाना चाहिए, बाहर जाके क्रिकेट खेलनी चाहिए। 4 डे क्रिकेट मिलती है आपको, काउंटी की जो मिलती है वो खेलें, जो भी क्रिकेट मिलती है आप जाएं। बाहर की कंडीशन में बैटिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा अच्छा, आपने कहा बाहर जाके खेलना चाहिए काउंटी में, ठीक है, खेलना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक हैं, ये जो बाबर आजम के जो एजेंट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि बाबर और रिजवान दोनों को काउंटी की ऑफ़र हुई थी, लेकिन उन्होंने इस मरतबा नहीं खेला, काउंटी खेलने से इज्तनाब किया, और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे फैमिली के साथ, कुछ और कमिटमेंट्स हैं। तो बाबर आजम और रिजवान, अगर इन्होंने काउंटी की ऑफ़र को रद्द किया तो ठीक किया। देखिए अब फैमिली मैटर तो मैं तो नहीं कुछ बता सकता ना कि फैमिली मैटर्स क्या है। फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, वो अब जाहिर सी बात है, हर कोई एक रेस्ट लेना चाहता है। उसकी रीज़न है क्योंकि यहाँ भी कैंप चल रहे हैं, यहाँ भी जोर लग रहा है, प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं, फील्डिंग सेशन हो रहा है, फिटीक में आती है बॉडी, बहुत सी चीज़ें होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर बाबर और रिजवान मना कर रहे हैं तो मतलब कोई रीज़न होगा, वरना जिस हिसाब से उनकी एक रेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलेगा, तो वो तो हम सोच सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट भी उनका कितना अच्छा होगा। तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा, उन्होंने फैमिली को टाइम देना समझा, और ज़रूर टाइम देना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर टाइम पैसे के पीछे भागना, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट भी खेलें, फैमिली को भी टाइम दें, सारे काम करें। आप चलें आखिरी बात इस मौजू पे करते हैं। एरन फिंच हैं ऑस्ट्रेलिया के,
उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा लग रहा था वो। पाकिस्तान के वो अच्छा लगेगा ना, अच्छा लग रहा था मुझे। अच्छा लगेगा ना वो। उसने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, पाकिस्तान का नहीं, मेरे ख्याल से दौरे हाजिर का सबसे बड़ा बैट्समैन बाबर यार आजम मतलब ही है। यानी अब आपको अगर आप कहें, यार ये आपको मतलब अब क्या लिख के दूं के समझाना पड़ेगा। आप एक तो आप भी ना हर चीज को ना पुराने प्लेयरों पे लेके चल रहे, भाई वो भी इसी दौर की बात कर रहा प्लेयर है किया भाई, उसने पाकिस्तान की हिस्ट्री के प्लेयर की बात नहीं की, इसी दौर की बात की है। हिस्ट्री मैंने कब कहा? मैं तो मानता हूँ इसी दौर की बात की मानता है हूँ। ना। अगर 5 मैचों में 78 रन बनाएगा तो फिर बोलूंगा ना मैं। नहीं तो फिर आप फिंच को बोले ना 5 मैच 78 तो क्यों फिंच को सिलेक्ट पता नहीं ना, फिंच को मैं बता कैसे बताऊं फिंच को? आपको ज्यादा फिंच से ज्यादा पता है आपको। कैसे बताऊं मैं? 5 मैच 78 रन, 15 की एवरेज। भाई इनको फिंच से ज्यादा पता है, सिडनी सिक्सर वालों को कुछ पता नहीं है, इनको ज्यादा पता है। बस आपकी साइड ले ली मैंने। अब आगे क्या कह रहे थे? आगे की बात कर रहे थे? कुछ नहीं कह रहा भाई, आप बाबर की कोई बात कर रहे थे। बाबर की बात चलें, बाबर की बात। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई उसने ये बोला है कि बात लंबी है, अभी ना बोले, अभी आप खत्म करके जाऊंगा। उसने ये बोला है कि ये जो प्लेयर्स है इसमें बाबर आजम सबसे बड़ा प्लेयर है। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। तनवीर अहमद बैठे हैं और जाते जाते बड़े गर्म जोशी से इन्होंने मुझे रोका था। भाई मैं कोई बात बाबर आजम के बारे में अब कोई बात नहीं होगी, ब्रेक में मेरा इनका तय हो चुका है। नो, बाबर आजम पे कोई बात नहीं। मैं तो नहीं करूँगा। सही नहीं होगी तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो CEO हैं रिचर्ड गाउल्ड साहब, उन्होंने कहा है कि इंडिया की सीरीज़ होने वाली है 20 से, ये सीरीज़ कमर्शियली बहुत ज़्यादा पैसा देगी। अब CEO एक क्रिकेट बोर्ड का ऐसी बातें कर रहा है कि पैसे की जरूरत है, लेकिन कितना सच्ची बात देखो, उसने परफॉर्मेंस की बात नहीं की, उसने पैसे की बात की। सच्ची उसने कहा अभी ओलंपिक्स हुआ पेरिस, उसके अलावा फुटबॉल के इवेंट्स हुए, तो उसकी वजह से लोगों का रुझान चला गया कहीं और, लेकिन इंडिया की टीम आ गई है तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा कमर्शियली। यार देखें, बात सुने, इंडिया हो किसी भी कंट्री से खेलेगी तो जाहिर सी पता पैसा तो आएगा ना यार। इंडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है यार, मीडिया वाइज भी, हर चीज़। वो जब भी किसी टीम से खेलेंगे पैसा बहुत आता है भाई, ठीक है, कमर्शियल्स बहुत आते हैं, क्योंकि उनके अपने भी ये चीज़ें बहुत हैं इनकी, तो ब्रांड्स उनके इतने बड़े बड़े होते हैं, तो हर चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें सिर्फ इंग्लैंड के जो CEO उनका वो नहीं, जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स या जितने भी जो टेस्ट मैचेस या हों या कोई सी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो रही हो, इंडिया से आप खेलें भी, कोई भी कंट्री खेलें, वो पैसा ही पैसा आता है। इसीलिए तो वो इंडियन जो है वो हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंडियन कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो अब नया सिलसिला शुरू हो गया ना कि आईसीसी। तो मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आईसीसी अब ये सोच रहा है, इंग्लिश पेपर में खबर छपी कि 4 दिन का टेस्ट मैच हो जाए। 4 दिन का टेस्ट मैच आईसीसी ये सोच रहा है। अभी तक आईसीसी के 2027 से होगा। नहीं, 4 दिन का टेस्ट मैच तो सोच रहा है, लेकिन सिर्फ 3 टीमों के लिए सोच रहा है ना, बाकी 3 टीमों के लिए तो नहीं सोच रहा ना। वो तो ये कह रहा है कि जी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच? आप क्या आसमान से उतरे कि आप 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे? सब क्रिकेट खेल रहे हैं ना भाई। इससे पहले भी इंग्लिश ये क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी 2015 में इस चीज नहीं, तो जब स्टीव वॉ ने एक दौर में बोला था, जब स्टीव वॉ की कप्तानी में टीम जो है वो 3 दिन उस टाइम तो ये सिलसिला भी नहीं था। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी टीम का ये हाल कर रही थी। पहले बैटिंग करती थी, 600-700 करती थी, 2 दफ़ा आउट करती थी, 500 करती थी, 2 दफ़ा आउट करती थी। जब उस टाइम स्टीव वॉ ने बोला था, उस टाइम क्यों नहीं 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ? चले, उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। इस दफ़ा जो डेटा देखा है हमने, क्या सूरत हाल थी उस वक्त? मुझे याद भी नहीं ना। नहीं तो स्टीव वॉ क्या बेवकूफ़ था? क्या स्टीव वॉ क्या बेवकूफ़ था? कोई भी बेवकूफ़ नहीं था। तो फिर जब वो कह रहा था तो वो किसी वजह से कह रहा होगा ना। देखें, टेस्ट मैच के अंदर नहीं, सुन लेना मेरी बात, अगर स्टीव वॉ उस दौर में कह रहा था कि 4 दिन का टेस्ट मैच होना चाहिए, क्या वो कुछ सोच के कह रहा था ना? सोचा होगा, उस वक्त बात नहीं हुई। कब की बात कर रहे हैं आप? ये तो जब स्टीव वॉ कप्तान था,
मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। चलें सही है, इस पे पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूँ ना मैं। पॉइंट ऑफ व्यू कहीं और से, पाकिस्तान के बाहर चलते हैं, बांग्लादेश चलते हैं। बांग्लादेश में हमारा बर्शन कबीर हैज़ ज्वाइंड अस, a seasoned journalist from Bangladesh, works for NTV. Barshan, assalamu alaikum and welcome. Walaikum assalam. Thanks for inviting me. Barshan, we are talking about that new Oh, proposal that has come up, that ICC is planning to hold 4-day test matches. How do you see that? First of all, clarify your point of view on this. Yeah, see, ICC always implements some decisions which are sometimes I feel that those are very much out of the box. And as far as my knowledge goes, only 3 teams might play the 5 days test matches, and rest will play 4 days test matches. So it is straight cut a discrimination between the test nation, 12 test nation. 9 will play 4 days test matches, and rest will play 4 days test matches. So it is straight. It is not worthy, because if you are a test playing nation like Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, you have every right to play for 5 days. Have they taken the consent from the respective boards? From my connections of BCB, I haven't got something from them, because it is the technical decision has been taken by ICC. So far, it has been processed, but nothing confirmed yet. I hope the boosters will prevail and they will come back from So, BCB. what would be the point of view of the BCB, Bangladesh Cricket Board, if this things come on the table? Because as you mentioned, it is far away right now. It will be implemented from the next cycle. What is Bangladesh point of view? Actually, the related person, they are very reluctant to talk regarding this issue, because leave it. but, Talk Cricket about Australia. Okay, leave it. Let's talk about something which you want to talk about. The test match that is going on between Sri Lanka and Bangladesh. Bangladesh have done tremendously well. Two centuries, one close to century. How do you see the two days of the test matches? Actually, Bangladesh would have been wrapped up the day with a better note than what they have done yet, because last session was there were some reverse swing, extra swing, and some turn around there, and Bangladesh lost their course. From 600, they have come to the point where they are struggling to make 500. So yes, they are on the upper hand. They were, but it seems they are short of another 100 runs to extra pressure on Sri Lanka. Nonetheless, Sri Lanka will feel the heat. If Bangladesh execute their plans well in terms of spin bowling, then they have a decent chance to take something better from this ground. I mean, you want another 100 run, means you want to wrap the test match within 4 days, which is the ICC. I wish the batters would have put up the show to add up another 600 runs, because as I said earlier, they have already lost 9 wickets. So it has to be a miracle to add up another 100 plus runs. Barshan, my last bit to you. Bangladesh have just arrived in Pakistan. They played T20Is, and now Pakistan is planning to go to Bangladesh. When will this happen? Do you have any idea about the schedule or tentative schedule of the tour? Yes, I have a very tiny idea, as I have spoken earlier to cricket operations from a verified source. I have been confirmed that after the Sri Lanka series, there is a scope from window from 22 to 26 July. So within third week of July, we might see the series to be happened, as Bangladesh is very much optimistic to host the series, as Pakistan also will need to travel here. So within July last week, not before 20 and not after 26. I guess. Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. You have joined us and you have imparted some valuable inputs. तो ये तो खैर उन्होंने बांग्लादेश टूर पे बात की, लेकिन उसके हवाले से जो हम बात कर रहे थे कि 4 दिन का टेस्ट मैच होगा, उसने बांग्लादेश ये कहते हैं रिजर्वेशन शो करेगा अपनी। नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका अभी जीता है, ठीक है, और रैंकिंग में भी साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे, अगर आप ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग देखें दूसरे नंबर पे,
तो फिर आप कैसे साउथ अफ्रीका को भी साइड पे कर सकते हैं? आप कहते हैं 3 बिग्स यही है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। मतलब यानी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है यार, कोई गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हो। ये जय शाह जहाँ भी जाता है आके ड्रामेबाजियाँ करता है। ये जब BCCI में सेक्रेटरी था उस टाइम भी पाकिस्तान के साथ मसले और मसले, अब ये ICC में चला गया, ये वहाँ जाके भी ड्रामेबाजियाँ करता है। ज़रूर इसी ने कोई ना कोई वो छेड़ी होंगी चीज़ें कि यार इस तरह कर लो। क्यों ये किया तो खैर जय शाह साहब ने नहीं, तो मुझे एक बात बताए ना, देखिए लेकिन अभी ICC के बोर्ड ने इसको अप्रूव करना है। देखिए ICC के बोर्ड में आपके सारे बोर्ड आते हैं, तो फिर सबकी आवाज़ निकलेगी। जिसकी आवाज़ निकलेगी, जिसको तकलीफ है उसकी आवाज़ निकलेगी। जिसको मतलब सबको तकलीफ होनी चाहिए ना भाई। बिग 3 अगर का बिग दौर भी 3 याद है आपको? नहीं बिग 3 में उस वक्त तकलीफ किसको थी? मैं यही तो से आपसे कह रहा हूं ना यार। तो फिर सीधी बात है ना, पैसों की बात है, खत्म होगी बात। जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव यार ने कहा, देखिए भाई, सीधी बात यह है कि आप सिर्फ सब क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ मुंह बंद करके बैठ जाना चाहिए कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम BCCI के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बात खत्म हो गई। अभी इस वक्त बेशक जय शाह ICC का चेयरमैन है, लेकिन ये जो लीग IPL ये चला के जो बैठे हुए ना, इसका इतना प्रेशर बोर्ड्स के ऊपर डला हुआ है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते, समझ आ गई? क्योंकि जितने प्लेयर्स इनके पास जाते हैं, जो पैसा वहां से मिलता है वो सारा हिस्सा डलता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। कमजोरी नहीं हमारी तो है फिर ना। हम अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सब क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा क्रिकेट हूँ बोर्ड जो मतलब उनके अदर पीछे देन लगे हुए इंडिया। हैं। इंडिया मजबूत है, बाकी लोग कमजोर है, इसलिए तो मजबूत है। तो यार फिर ऑस्ट्रेलिया की बात जो हम करते थे, बड़े सिस्टम की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, पैसे की बात नहीं करते। इंग्लैंड हो गए, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, सब हो गए। तो भाई अगर फिर बिग 3 की बात होती है तो फिर इन दोनों को भी पीछे हटना चाहिए ना। नहीं यार, हम ये सब नहीं कर सकते, हम सबके साथ एक जैसा चलना चाहते हैं। ये 4 दिन की क्रिकेट की बात किसने की है? अगर जय शाह ने की है या किसने की है? इंग्लिश पेपर में आया। इंग्लिश पेपर में आया तो किसी ने तो की है, तो आया ना भाई। किसी ने ये शोषा छोड़ा है तो आया है ना। अब शोषा किसने छोड़ा है, ये मेरा भी अंदाजा हो सकता है, आपका भी अंदाजा है। डेटा मौजूद है, पिछले 2 साल में 70% टेस्ट। सर वो बात ही नहीं कर रहा मैं। 70% 4 दिन में मैच खत्म हो या 100% खत्म हो। 70 मैचेस में से 51 खत्म हुए 4 दिन के अंदर, ठीक है ना। सिर्फ 19 टेस्ट मैच। हाँ, तो उसको अगर देखते हुए अगर आप ये कह रहे हैं कि 4 दिन के अंदर 4 दिन का टेस्ट मैच होना चाहिए, तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना। हाँ, होना सबके लिए चाहिए, क्योंकि ये जो आप परसेंटेज बता रहे हैं 70 दिन की 70% जो मैचेस हैं वो 4 दिन में खत्म हुए। क्या उस 70% के अंदर ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला? क्या इंग्लैंड नहीं खेला? क्या इंडिया नहीं खेला? सब खेले हैं। तो फिर उनको क्यों इतनी वो वैल्यू दी जा रही है? भाई ये कोशिश होती है, कोशिश ये होती है कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को नीचा दिखाया जाए। समझ आ गई? और ये भी मैं आपको बता दूं, आज अगर पाकिस्तान की टीम टॉप पर होती ना इस वक्त, कभी भी बिग 3 की बात नहीं होती, कभी भी बिग 3 की बात नहीं होती, बिग 3 की बात कभी भी नहीं होती। चलें ठीक है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अभी तो 2027 दूर है, हनूज दिल्ली दूर जैसे कहा जाता है। आप फिर वही बात दूर है अभी 2027। देखिए बात सुने भाई, दुनिया में जो इंसान अपने आप को, अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहता है ना, या कोई चीज़ सिस्टम में लाना चाहता है, वो 2 दिन पहले उस चीज़ पे बात नहीं करना शुरू करता भाई। वो 5-5 साल पहले बात करना शुरू करते हैं ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो 5-5 साल पहले बात करना शुरू करते हैं कि हमने जाके इसको अप्लाई करना है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट, तो ये जो आप बात कर रहे हैं 2 साल पहले, 2 साल बाद 27 में होगा, तो भाई अभी से शोषा छोड़ दिया ना। अभी से इसके बारे में करना शुरू करेंगे, किसी क्रिकेट बोर्ड को मनाएंगे, गवर्निंग बोर्ड बैठेगा, सारे बोर्ड बैठेंगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, किसी को किस तरीके से मनाना है, किसी को पैसा देके मनाना है, किसी क्रिकेट बोर्ड जो वीक है उसको ज्यादा पैसा देके कर लेंगे। तो यही सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ। आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे के तौर पर ICC में जाएं, आपका क्या मौक़िफ़ हो? तो मैं तो कभी भी नहीं मानूंगा इस चीज को, साफ मना कर दूंगा। और बाकी बोर्ड मान गए तो फिर तो मानना पड़ेगा। नहीं, ये बात नहीं होती ना। मेरिट पे तो खड़े होंगे ना। मतलब अपनी बात के अलावा मैं दूसरों की भी बात करूंगा कि भाई सबको होना चाहिए। हम तो मानते ही नहीं है दूसरे भी 4 दिन का टेस्ट मैच खेले ना। ये चीजें देखें, ये चीजें दिमाग से निकाल दें कि अगर सच बात के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं या कोई बात बंदा खड़ा हो गया है और दूसरे ना माने उस चीज को, सही बात। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं गलत हूं। भाई मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैं सही बात पे कायम हूं। कोई मेरी साइड लेता है या ना ले, मैं अपनी बात पे कायम हूं। तो यही तो जीत है आपकी। अब आपको लगता क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए सुन ले मेरी बात, उस चीज का प्रेशर ना सारी जिंदगी के लिए दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स पे चला जाता है। जब आपका बोर्ड का चेयरमैन अड़ जाए ना किसी चीज के ऊपर,
वो उस टाइम बेशक उसकी बात उसकी ना मानी जाए, लेकिन सबको प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार ये बंदा जब तक रहेगा ना, इस बंदे से बात मनवाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये हर बात पे अड़ जाता है, हर बात पे अड़ जाता है। तो वो एक बंदे की आप ना सुने ना, बेशक सबकी मान लो, तो अब उसका प्रेशर सबके ऊपर चला जाता है। हम मान लेते हैं मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन उस वक्त तक भी रहेंगे, क्योंकि ये तो मामला तो पहले होंगे। तो देखिए अड़े ना, 27 तक का दौर तो उनका है, हाइब्रिड पे अड़े, बिल्कुल अड़े, हो गया ना काम। हाँ। तो इसी तरह अगर इसमें भी कोई अड़ जाए, कोई भी अड़ जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अड़ जाए, कोई भी अड़ जाए, आसान नहीं होता है। देखिए आपके जितने क्रिकेट, जब आप इस किस्म का फैसला करने जाते हैं ना, तो उसमें एक क्रिकेट बोर्ड भी पीछे हट जाए ना, तो वो बड़ी बेइज्जती होती है आपकी, वो बहुत बेइज्जती होती है। ऐसा नहीं होता। फिर आप इतने बड़े डिसीजन में आप कहते हैं सब एक साथ हों, तो उसमें अगर एक दो पीछे हट गए तो फिर फायदा क्या आपका? चलें, कोई फायदा नहीं। इससे पहले भी टेस्ट मैचेस कर्टेल हुए हैं। इससे पहले टेस्ट मैच हुआ करता था 6 रोज़ का, जिसमें एक दिन आराम का होता था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया आराम का दिन। तो तनव्वो चल रहा है। पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था वनडे क्रिकेट का, वो 60 ओवर्स फी इनिंग का हुआ था। तो हर चीज़ में वेरिएशन आ रही है, और आईसीसी के लॉज अभी हमने आपको कल ही बताए कि आईसीसी के लॉज भी चेंज होते जा रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे, बड़ी दिलचस्प सभी मौज़ूआत बाकी हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के मौजूआत पर। बड़ा मौजू है 20 तारीख को इस महीने की इंग्लैंड और इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेगी इंग्लैंड की टीम। और इंडिया की टीम में ख़ास बात यह है कि उनके जो मेन प्लेयर हैं, जो मेन पिलर्स थे टेस्ट मैच क्रिकेट में, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एंड अश्विन भी थे उनके बड़े अच्छे स्पिनर, वो भी नहीं है। तो शुभमन गिल को कप्तान बनाया। उससे पहले मैं बुमराह का स्टेटमेंट सुन रहा था। बुमराह ने कहा कि नहीं भाई, मुझे भी ऑफ़र हुई थी, लेकिन आई सेड नो। बिल्कुल सही मना किया। आई थिंक उनको यही सोचना, टेस्ट क्रिकेट में यही सोचना चाहिए कि सारे मैचेस नहीं खेलने हैं। जो मैच इंपॉर्टेंट है, पहला मैच तो इंपॉर्टेंट है, पहला मैच खेलें, अगर जीतते हैं तो दूसरा खेलें, अगर वो भी जीत जाते फिर कहीं ना कहीं आप रेस्ट पे जाएं, क्योंकि उनका एक्शन ऐसा है, वो बहुत बहुत मुश्किल एक्शन है। वो उनके अपने लिए भी बहुत मुश्किल एक्शन है। अपने लिए इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उनको वो इंजरी हो जाती है उनको बार बार, वो इतना डिफ़िकल्ट एक्शन है उनका, ठीक है ना। तो वो बॉलिंग वाला एक्शन है ही नहीं है। तो वो जितनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, जितनी लंबी बॉलिंग करेंगे, उनको बैक इंजरी हो सकती है, रिब इंजरी हो सकती है, ज़्यादातर उनकी बैक उड़ सकती है। तो वसीम भाई से क्या डिफरेंस है? वसीम भाई का भी स्टार्ट इतना ही था, 10-11 कदम। तो क्या डिफरेंस है वसीम अकरम और बुमराह के बॉलिंग एक्शन? देखिए बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वसीम भाई भागते तो थे ना, कम से कम भाग के बॉल करते थे, ठीक है। दूसरी बात, उनका एक्शन कोई ऐसा थोड़ी था, उनका एक्शन पता चलता था एक बॉलिंग एक्शन है, ठीक है ना। एक बैलेंस थी चीज़ें, सिवाय एक उनका जो पिछला पाँव था, ठीक है, उसकी जो एड़ी है वो उधर मिड ऑफ की तरफ जाती थी, वो एक बहुत ही कोई यूनिक सी चीज़ थी। वरना उसके अलावा तो उनकी हर चीज़ ज़बरदस्त थी। लेकिन बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ करता है, वो यूँ ला के सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज़ ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है वो। एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के ज़माने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है, इसीलिए तो लंबी जब क्रिकेट खेलता है वो अनफिट हो जाता है। तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है। जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं है ना, ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। तो जब आप सिर्फ बॉल है जिस हाथ में, सीधे हाथ पे, उससे जब आप सिर्फ बॉल करेंगे तो फिर आप तो अनफिट ही होंगे ना। कैसी इंजरी का चांस है इसको? बैक इंजरी होती है, हमेशा बैक इंजरी होगी उसको, हमेशा बैक इंजरी होगी। और जब भी इसको बैक इंजरी होगी, जाएगा 6 महीने के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए वो जाएगा।
इसीलिए क्या कहते हैं उसको, ये जब टेस्ट क्रिकेट की बारी आती है तो ये कोशिश करता है कि मैं ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट ना अच्छा करते हैं, यानी स्मार्ट प्ले। अच्छा, इनकी टीम अगर स्क्वाड को देखें उसमें शुभमन गिल हैं कप्तान। देखिए जो मैंने स्क्वाड देखा ना उसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं देखता हूँ कैसे इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है परफॉर्म करती है। 2007 से लेकर इंग्लैंड में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इंडिया की, वैसे भी अच्छी नहीं है इंग्लैंड में, इंग्लैंड की स्पेशली मैं बात करूं, लेकिन फिर भी एक रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, उनको देखने का मज़ा जब वो खेलते हैं, उनके रन्स होते हैं, तो उन दोनों के जाने से जाहिर सी बात है वीक तो हो गई है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बाकी प्लेयर हैं, ये जायसवाल हो गया, ये के राहुल हो गया, ये शुभमन गिल हो गए, ये बाकी जो है वो हल्के प्लेयर हैं। नीतीश रेड्डी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं एज अ ऑलराउंडर जो है, तो प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन जो एक आपका विराट कोहली की वजह से मिडल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग था ना, रोहित शर्मा ऊपर जो खेलते थे, ये जो एक नाम की वजह से भी एक प्रेशर होता है ना, वो अब नहीं है। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों के बगैर क्या टीम वैसे ही परफॉर्म करती है, जीते या ना जीते वो बात की बात है, क्या उतने बड़े रन्स कर सकती है या नहीं कर सकती, ये देखना बहुत ये देखना होगा। चले आगे चलते हैं। इंडिया का जिक्र हो रहा है तो इंडिया में जो वर्ल्ड कप T20 ODI वर्ल्ड कप जो विमेन का होने वाला था उसका शेड्यूल आ गया है। उसके अलावा जो T20 के अलावा T20 वर्ल्ड कप जो होना है अगले साल, एक तो इस साल होना है वर्ल्ड कप 50 ओवर का इंडिया और श्रीलंका में, तो उसका शेड्यूल भी आ गया। पाकिस्तान नहीं जाएगा यकीनन, और पाकिस्तान नहीं जा रहा। और जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 वाला वो इंग्लैंड में हो रहा है, तो उसका शेड्यूल तो आया, उसका तो खैर इतनी अहमियत का हामिल वो नहीं है इस हवाले से कि इंडिया पाकिस्तान एक तीसरे मुल्क में खेल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्या बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ हुआ, इंडिया ने किया? ऑन पेपर होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन इंडिया की तरफ से कुछ हो सकता है आखिरी नहीं, पाकिस्तान को श्रीलंका में ही खेलना चाहिए ना। नहीं खेलेगा पाकिस्तान तो श्रीलंका में, शेड्यूल आ गया, श्रीलंका में ही खेलेगा, दूसरी और क्या बात हो सकती है? नहीं मैं कह रहा हूँ इंडिया की तरफ से कोई बात हो जाए, नहीं कुछ भी होनी नहीं चाहिए ना, वो उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनको पता है चेयरमैन स्ट्रांग है, सख्त है इस मामले में, कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। चेयरमैन आईसीसी का चेयरमैन, पीसीबी का? पीसीबी का चेयरमैन। क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन के भी आप फैन हैं? नहीं, आईसीसी के चेयरमैन का तो मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, वो क्रिकेट को ख़राब करने की कोशिश करता है। मैं तो अपने चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, जो बात होगी वो उसी पे कायम होगी, बस ख़त्म होगी बात, और मेरे ख्याल में ज़्यादा शोर शराबा होगा भी नहीं अब। माने अब तो 2027 तक तो हर चीज़ तय है। 2027 ग्रुप बन के ग्रुप का यही तो सवाल था मेरा। मैं तो पहले से कह रहा हूँ ग्रुप में भी नहीं होगा। नहीं ग्रुप में तो खैर वो तो मैन क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा होता है, खवातीन का तो मैं मैन की बात कर रहा हूँ, मैं मैन की बात खवातीन का ऐसा मुकाबला है भी नहीं। मैं मैन की बात कर रहा हूँ। मैन की बात करें, मैन के इवेंट तो आएंगे अगले साल, वो अभी 2026। काफ़ी टाइम से बोला हुआ मैंने, वैसे भाई मैं रिकॉर्ड करके रख लूँगा आपको। मैंने तो लिख के भी दिया था। वो लिख कर दिया था, उसका क्या हाल हुआ था? क्या हाल हुआ था? क्या हाल हुआ था? क्या आप बताएं क्या हुआ था? मतलब मेरी बात हुई थी। ओ भाई आपने जो लिख कर दिया था, चले वो लिख के दिए का क्लिप मैं कोशिश करता हूँ ये बात कर रहे हैं उसके साथ लगा दूंगा जब प्रोग्राम हमारा जाएगा ऊपर। देखिए बात सुने, लिखने से देखें सुने, लोग हमारे घबराते हैं ना, घबराते हैं, लिखेंगे बोलेंगे नहीं कुछ हुआ तो फलाना हो जाएगा। मैं तो लिख के दिया, नहीं हुई ना मेरी बात पूरी। हाँ बात आपकी पूरी, ये तो लिख के दे दी है, इसमें घबराना क्या है? आपने मान लिया भाई, इसमें घबराना क्या? मेरा दिल कह रहा था मैं लिख दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रुप में पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं होंगे। नहीं ये एनालिसिस है आपका या दिल की आवाज़ है? मेरी सोच है। सोच नहीं, देखें आप हैं एनालिस्ट, फिर सोच तो हर आदमी कह सकता है कि यार मेरा दिल चाह रहा है, जिस तरह कल आपने कहा था। देखिए दिल तो मेरा साउथ अफ्रीका के साथ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम आपने पूरी शेजलवुड है, आपने पूरी कोशिश की थी कि मुझे खराब करने की कोशिश की, लेकिन मैं हुआ नहीं। खराब नहीं, मैं समझा रहा हूँ नहीं, दिल की बात अलग होती है और दिमाग की बात अलग। देखिए बात सुने, ये जो आप बार बार मेरे से बात कर रहे हैं ना, अगर मैं ये बोलता ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 100% जीतेगी, साउथ अफ्रीका जीत ही नहीं सकती, तो फिर आप मुझे कहते। मैंने ये बोला था और इन्होंने पूरी कोशिश की थी मुझे वो क्लिप सुनाने की कि उसमें पकड़ा नहीं मैं गया। मैंने सुन तो नहीं सुनाया, वरना आप हमारा प्रोग्राम देख लें। बिल्कुल आपका काम 10 जून का प्रोग्राम आपका काम पता क्या है? 10 जून का प्रोग्राम देख लें। आपका काम पता क्या है? आपने सिर्फ वो अपनी मर्जी का क्लिप निकाल के आपने डाल देना है। बहुत शुक्रिया, फिर बड़ी वाह आपने करा देनी है। आपकी आमद का प्रोग्राम खत्म। आपकी आमद का शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अगली प्रोग्राम तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।